नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, यदि आपके गांव में सितंबर का पेंशन मिल जाए और आप अकेले पीछे रह जाए, या आपके बैंक खाते में 2500 रुपये की जगह सिर्फ 1000 रुपये आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप जानते हैं कि सरकार ने इस बार पेंशन लिस्ट में बड़ा बदलाव किया है? और सबसे हैरानी की बात यह है कि पहले पेमेंट लेने वालों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या आपके नाम उस लिस्ट में है? ये हम आज आपको पूरा सच बताएंगे और आखिर तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बीच में ही सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। वैसे दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज के टाइम पर हम सब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। घर, फैमिली, एजुकेशन या रिटायरमेंट, और एक चीज़ जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। LIC को आप जानते ही होंगे, ये भारत की सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है और मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना फ्यूचर और फैमिली का प्रोटेक्शन LIC के साथ सिक्योर किया है। अब सवाल आता है कि LIC इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? तो इसका 3 रीजन है। सबसे पहला, क्योंकि LIC इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये आपके फैमिली के लिए एक लाइफ कवर प्लस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है। दूसरा रीजन, LIC के प्लान्स आपके नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चाइल्ड प्लान लेना हो, रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान लेना हो, या फैमिली को लाइफ कवर देना हो। तीसरा रीजन, LIC इंश्योरेंस पर ट्रस्ट करते हैं करोड्स ऑफ इंडियंस, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल सर्विस इसका प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात, आज के डिजिटल टाइम में LIC इंश्योरेंस ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत इजी है। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हो। सो अगर आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो और अपने फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप प्लस रिटायरमेंट प्लानिंग सोल्यूशन बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली LIC के प्लान्स आपको जरूर चेक करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन उसे वाइजली इन्वेस्ट करके इंश्योरेंस और सेविंग के थ्रू फ्यूचर सिक्योर करना ही स्मार्टनेस है। और ये स्मार्ट काम आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कर सकते हो। याद रखो दोस्तों, इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी है। तो चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो झारखंड सरकार ने घोषणा की थी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि कब से मिलेगा और किसको पहले मिलेगा। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंटरनल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी उनको जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और DBT एक्टिव। लेकिन सस्पेंस यही है कि सभी को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। सोचिए, आपके पड़ोसी को 1 सितंबर को ही पैसा मिल गया, लेकिन आपके खाते में 10 सितंबर तक कुछ भी नहीं आया। यही हो रहा है इस बार। पेंशन डिपार्टमेंट ने बेनिफिशरीज को 3 ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप, जिनका अकाउंट आधार प्लस NPCI लिंक्ड है, इनको सबसे पहले मिलेगा। दूसरा ग्रुप, जिनका KYC पेंडिंग है और इनका नाम लिस्ट में है लेकिन पेमेंट लेट होगा। और तीसरा ग्रुप में रखा गया है जिनका बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, इनको इस बार पेमेंट रोक दिया जाएगा। अब असली सवाल, क्या आप पहले ग्रुप में आते हैं? आपको भी ये कंफर्म करना होगा, वरना सितंबर पेंशन रुक भी सकता है। तो अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनिफिशियरी लिस्ट निकल चुकी है और कई जिले में पहले से ही पैसे भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि हर बेनिफिशरीज का बैंक अकाउंट चेक करना होगा। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि सबको 2500 रुपये एक साथ मिलेगा, तो वो गलत है। पहले सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका अकाउंट ग्रीन स्टेटस में है। सबसे बड़ा खुलासा, इस बार पेमेंट का ट्रायल बैच ऑलरेडी जारी हो चुका है। कुछ लोगों को 28 अगस्त से ही SMS आने लगे हैं, लेकिन क्या आपके खाते में भी आएगा, यही आपको वेरीफाई करना होगा। लाखों बुजुर्ग, विधवा और विकलांग बेनिफिशरीज आज भी बैंक में लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका नाम लिस्ट से कट ना जाए। सोचिए, 70 साल की दादी बैंक के बाहर दिन भर खड़ी है, लेकिन सिस्टम में एरर आने की वजह से उनका पेंशन रोक दिया गया है। सरकार कहती है सबको मिलेगा, लेकिन सच यही है, पहले सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। दोस्तों, पेंशन के बारे में हमने डिटेल में बात की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर।
और ये पिलर है लाइफ इंश्योरेंस। पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम देता है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली को लाइफ भर की प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा होगा कि जिंदगी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। पेंशन के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए तो फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये कवच आपको मिलता है LIC ऑफ इंडिया के प्लान से। LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि 65 से ज्यादा सालों का भरोसा है। भारत के हर गांव में एक ना एक LIC पॉलिसी जरूर होती है। और सबसे बड़ी बात, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही हाई है। मतलब आपने अपने फैमिली के लिए जो भी सोचा है वो एक्चुअल में उन तक पहुंचता है। अब सवाल आता है, कौन सा प्लान आपके लिए सही है? तो अगर आपको सिर्फ एक हाई कवरेज लो प्रीमियम चाहिए तो टर्म प्लान बेस्ट है। अगर आप सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों चाहते हो तो एंडोमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। और पेंशन और रिटायरमेंट के लिए LIC के अलग से पेंशन प्लान्स भी अवेलेबल है। और अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो चाइल्ड प्लान भी LIC के पास है। हर प्लान एक फाइनेंशियल सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के लिए बनाया गया है। LIC पॉलिसी लेने का मतलब है कि आपको लाइफ कवर प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंड बनेगा, टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन आपको मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड। यानी एक ही जगह पर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन के साथ अपने फैमिली के लिए एक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेयर बनाना चाहते हैं तो LIC के प्लान जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से अपने लिए सही पॉलिसी की डिटेल ले सकते हो। याद रखिए, पेंशन आपके रिटायरमेंट के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए है। LIC के साथ फ्यूचर सिक्योर, लाइफ टेंशन फ्री। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और यदि आपको इंश्योरेंस लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप LIC के किसी भी एक प्लान को चूज करके आप LIC में अपना फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सबको 2500 रुपये नहीं मिलेगा। यह सिर्फ मिलेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनका पेंशन अप्रैल 2025 के बाद अप्रूव्ड हुआ है या नया कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको अभी भी 1000 रुपये ही मिलने के चांसेस हैं, जब तक सरकार ऑफिशियली सब पे 2500 रुपये अप्लाई नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर आपका पेंशन अप्रैल के बाद अप्रूव हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अब आता है जिनको जुलाई का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उनको क्या करना होगा जिससे उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है जुलाई में, उनको वो पैसा रिसीव हो सके। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, आपको अपने नियर बाय प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पे जाके स्टेटस चेक करना है। आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, और आधार से DBT के थ्रू लिंक है या नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये चेक करना है कि ब्लॉक ऑफिस में जाके एक लिखित एप्लीकेशन आपको देना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा पेंशन पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम जुलाई 2025। साथ में फोटोकॉपी भी आपको देना होगा, जैसे कि आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। ये प्रोसेस फ्री है, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, झारखंड के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास लाखों पेंडिंग पेंशन रिक्वेस्ट हैं, सभी को 2500 रुपये देना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फंड और वेरिफिकेशन के हिसाब से कुछ डिले हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्लियर है कि सरकार 2500 रुपये देने की तैयारी में है, लेकिन अभी सबको नहीं, बस कुछ को ही मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, आपका पैसा डिले ना हो या फिर आपको वंचित ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आधार से अकाउंट आपको लिंक करना है, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट आपको रखना है, किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाना है, और हाँ, किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपका गांव का नाम, ब्लॉक और लास्ट टाइम कब पेमेंट आपको मिला था पेंशन के थ्रू। मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा और उससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रांची तक भेजूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए
व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल, जहां हम आपके पेंशन, राशन और हक की सच्चाई लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कल का वीडियो मिस ना हो। और वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए दिया गया है और फाइनल पैसा कब मिलेगा इसका फैसला सरकार और वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है। आपके ब्लॉक ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र से मिलके सही अपडेट्स यानी कि स्टेटस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। आपके ब्लॉक ऑफिस और प्रज्ञा केंद्र से मिलके सही अपडेट्स यानी कि स्टेटस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आप सभी के लिए एक कंप्लेंट फाइल मैंने बना के रखा है। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी का आपको समाधान मिल सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।